नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की होगी बल्ले बल्ले, पेंशन में होने वाली है बढ़ोतरी। तो देखिए पूरी जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आप बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक, आपको ताजा जानकारी मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन अपडेट। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले लाखों लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई, जो उनकी लंबे समय से चली आ रही आर्थिक चुनौतियों का समाधान प्रस्तुत करती है। इस नवीन अपडेट के माध्यम से सरकार ने उन बुजुर्गों की समस्याओं को समझाते हुए पेंशन राशि में वृद्धि का निर्णय लिया, जो महंगाई के इस दौर में अपना जीवन यापन करने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। तो जी हाँ दोस्तों, ये योजना विशेष रूप से उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए तैयार की गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है और जिनके पास आय के अन्य साधन सीमित है। इस महत्वपूर्ण बदलाव से न केवल पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि उनका जीवन स्तर भी बेहतर होगा। तो आप बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, आपको संपूर्ण जानकारी हम वीडियो के अंदर बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन के बारे में। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा ईपीएस 95 पेंशन योजना में जो संशोधन किए गए हैं, वे पेंशन भोगियों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य उन बुजुर्गों की सहायता करना है जो बढ़ती हुई महंगाई के कारण अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो रहे थे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में लाखों लोग इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं और उनमें से अधिकांश की मासिक पेंशन राशि उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए अपर्याप्त हो गई थी। नए नियमों के अनुसार पेंशन राशि में की जाने वाली वृद्धि जीवन यापन की लागत और मुद्रास्फीति की दर के आधार पर निर्धारित की जाएगी, जिससे पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बनी रहे। इस पेंशन वृद्धि से पेंशन भोगियों को मिलने वाले लाभ केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जी हाँ दोस्तों, बढ़ी हुई पेंशन राशि से वृद्धावस्था में जीवन यापन करना काफी आसान हो जाएगा और बुजुर्गों को अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए परिवारजनक पर निर्भर रहने की आवश्यकता कम हो जाएगी। स्वास्थ्य संबंधी खर्चे जो वृद्धावस्था में बढ़ते जाते हैं, उन्हें वहन करना अब अधिक सुविधाजनक हो जाएगा। दवाइयों की बढ़ती कीमतों के कारण जो समस्या पैदा हो रही थी, उसका समाधान भी इस वृद्धि से मिलेगा। इसके अतिरिक्त पेंशन भोगी अपनी छोटी मोटी इच्छाओं को पूरा करने में भी सक्षम हो सकेंगे, जिससे उनके जीवन में खुशी और संतुष्टि आएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा इस पेंशन वृद्धि योजना के कार्यान्वयन जिम्मेदारी संभाली गई है और संगठन ने इसके लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। इस प्रक्रिया में पेंशन भोगियों को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सभी आवश्यक कार्य संगठन के स्तर पर ही पूरे किए जाएंगे। संगठन के पास सभी पात्र पेंशन भोगियों को डेटाबेस उपलब्ध है, जिसके आधार पर स्वचालित रूप से पेंशन राशि में वृद्धि की जाएगी। यदि इस प्रक्रिया के दौरान कोई अपडेट या महत्वपूर्ण जानकारी आती है, तो संगठन द्वारा उनकी सूचना सभी संबंधित व्यक्तियों को दी जाएगी। पेंशन भोगियों को केवल अपने बैंक खाते की स्थिति पर नजर रखनी होगी ताकि वे बढ़ी हुई राशि का लाभ उठा सके। ये पेंशन वृद्धि योजना बाद के वृद्धावस्था सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करती है, जो बुजुर्गों के कल्याण को प्राथमिकता देती। आज के समय में जब संयुक्त परिवार प्रणाली में कमी आ रही है और बुजुर्गों को अपनी देखभाल के लिए अधिक स्वावलंबी बनना पड़ रहा है, तो ये योजना उनके लिए आर्थिक सहारे का काम करती है। इस वृद्धि से न केवल पेंशन भोगियों की गरिमा बनी रहेगी, बल्कि वे समाज में एक सम्मानजनक स्थान भी बनाए रख सकेंगे। ये योजना सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को कल्याण को सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। बढ़ती जीवन प्रत्याशा के इस युग में ये योजना बुजुर्गों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक मजबूत आधार प्रदान करती है। इस पेंशन वृद्धि योजना के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव और व्यापक स्तर पर देखने को मिलेंगे, जो समाज के कई वर्गों को प्रभावित करेंगे। बुजुर्गों की बेहतर आर्थिक स्थिति से उनके परिवारों को भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा,
क्योंकि अब उन्हें बुजुर्गों की आर्थिक सहायता के लिए कम चिंता करनी पड़ेगी। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इसका सकारात्मक प्रभाव दिखेगा, क्योंकि बुजुर्गों के पास अब बेहतर चिकित्सा सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। छोटे व्यापारी और स्थानीय बाजारों को भी इससे लाभ होगा, क्योंकि पेंशन भोगियों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से उपभोग में वृद्धि होगी। ये योजना महिला सशक्तिकरण में भी योगदान देगी, क्योंकि कई महिलाओं पेंशन भोगी अब आर्थिक रूप से अधिक संतुष्ट हो सकेगी। ये योजना महिलाओं सशक्तिकरण में भी योगदान देगी, क्योंकि कई महिलाएं पेंशन भोगी अब आर्थिक रूप से अधिक संतुष्ट हो सकेगी। इस पेंशन वृद्धि योजना की सफलता के बाद भविष्य में भी इस प्रकार के सुधार की संभावना बनी रहती है, जो वृद्धावस्था में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाएंगे। सरकार की नीति है कि पेंशन राशि को समय समय पर मुद्रास्फीति के अनुपात में संशोधित किया जाता रहे, ताकि पेंशन भोगियों की वास्तविक आय में कमी न आए। डिजिटल तकनीकी के बढ़ते उपयोग से पेंशन वितरण प्रक्रिया और भी सुव्यवस्थित हो सकेगी, जिससे पेंशन भोगियों को अधिक सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में पेंशन योजना में और भी नवाचार देखने को मिल सकते हैं, जो बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। ये योजना एक उदाहरण स्थापित करती है कि कैसे सरकारी नीतियां समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रस्तुत की जानकारी केवल सामान्य अवगत कराने के उद्देश्य से दी गई है। नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट को देखें या स्थानीय ईपीएफओ कार्यालय से संपर्क करें। किसी भी पेंशन संबंधी निर्णय से पूर्व आधिकारिक सूत्रों से पुष्टि करना आवश्यक है। तो जी हाँ दोस्तों, ये जानकारी मीडिया आधारित है। बताया जा रहा है कि सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों को बहुत ही बड़ा फायदा देने का बताया जा रहा है। तो इस प्रकार जो ईपीएस 95 के मिनिमम पेंशन राशि जिसकी 1000 रुपये मिल रही है, तो उनको बढ़ाकर 7500 रुपये किए जाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है कि जल्दी आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में जमा होगी। तो जी हाँ दोस्तों, और बढ़ा हुआ ब्याज भी आपको मिलेगा। बहुत लंबे वक्त से ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर मांग कर रहे हैं, तो सरकार ने इस पर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी और बढ़ी हुई पेंशन आपको मिलेगी, जिससे 78 लाख पेंशन लाभार्थी माला माल होंगे। बताया जा रहा है कि जल्दी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, हम आपको ये बता रहे हैं, ये जानकारी मीडिया आधारित है। आप सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जानकारी जरूर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ताजा अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद और मिलेंगे एक नए वीडियो में।